देखिए, जो कल दोनों अभियुक्त घटनास्थल पे पकड़ाए थे, उसमें से एक अभियुक्त का अभी तक इलाज चल रहा है। पूछताछ में जो सारी बात सामने आई है कि ये पूरी आपराधिक साजिश जो है मुजफ्फरपुर में रची गई। ये गंगा पथ पर जाकर एक जगह उनको एक दूसरा जो कॉन्स्पिरेसी में शामिल अभियुक्त था वो मिला था, उसकी पहचान हम लोग कर रहे हैं अभी। उसके द्वारा उनको हथियार उपलब्ध कराया गया था और फिर जो फोर व्हीलर गाड़ी से उनको कोर्ट न्यायालय परिसर में छोड़ा गया था। टोटल जो बात हुई थी वो अभी से पूछताछ में जो जानकारी मिली है कि 12 लाख रुपए कुल फिरौती की रकम देने की बात हुई थी। अरे कुल जो पैसा देने की बात हुई थी। आपको बता दें कि राजधानी में कल बड़ी घटना को अंजाम दिया गया था। सरेआम कोर्ट परिसर में छोटे सरकार उर्फ अभिषेक सिंह को गोलियों से भून दिया गया था। इस पे बड़ा खुलासा किया है पटना के एसएसपी राजीव मिश्रा ने। आपको बताते चलें कि जो शूटर थे मुजफ्फरपुर के रहने वाले थे और शुक्रवार से एक दिन पहले ही वह राजेंद्र नगर में एक होटल में उन्हें एक कमरा दिलाया गया था। कमरे में रात भर रहने के बाद सुबह में वह दोनों मरीन ड्राइव पहुंचते हैं। मरीन ड्राइव पर फोर व्हीलर उन्हें पिक करती है और फोर व्हीलर पिक करने के बाद उन्हें दो तमंचा भी दिया जाता है और उसी तमंचे से छोटे सरकार की इन अपराधियों ने हत्या की है। आपको बता दें कि वह फोर व्हीलर से इन दोनों अपराधियों को कोर्ट परिसर के बाहर छोड़ा जाता है और एक बाइक भी कोर्ट परिसर में प्लांट किया जाता है कि छोटे सरकार को गोलियों से भून करके जब वह फरार होने के लिए उनके लिए एक दो पहिया वाहन भी कोर्ट परिसर के अंदर लगाया जाता है। हालांकि आपको बता दें कि जब अपराधी कोर्ट परिसर में आते हैं तो गोली चलाने के क्रम में पहले अपराधी को खुद के ही गोली बंदूक से जांग में गोली लग जाती है और वह घायल हो जाता है। उसका इलाज अभी भी पीएमसीएच में चल रहा है और दोनों अपराधियों को पटना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था कोर्ट परिसर से ही, जिसके पश्चात अभी पटना पुलिस गहन पूछताछ में जुटी हुई है। अब पूछताछ के दरमियान उसने कई ऐसे राज उगले हैं और यहाँ पर पटना एसएसपी राजीव मिश्रा क्या बयान दे रहे हैं जरा देख। देखिए, जो कल दोनों अभियुक्त घटनास्थल पे पकड़ाए थे, उसमें से एक अभियुक्त का अभी तक इलाज चल रहा है। पूछताछ में जो सारी बात सामने आई है कि ये पूरी आपराधिक साजिश जो है मुजफ्फरपुर में रची गई थी और घटना के एक दिन पहले दोनों अभियुक्त जो है वो आके राजेंद्र नगर के पास एक होटल में रुके थे और उसके बाद अगले दिन सुबह उन्होंने होटल छोड़ा था और होटल में छोड़ने के बाद ये गंगा पथ पर जाकर एक जगह उनको एक दूसरा जो कॉन्स्पिरेसी में शामिल अभियुक्त था वो मिला था, उसकी पहचान हम लोग कर रहे हैं अभी। उसके द्वारा उनको हथियार उपलब्ध कराया गया था और फिर जो फोर व्हीलर गाड़ी से उनको कोर्ट न्यायालय परिसर में छोड़ा गया था। उसके बाद घटना करने के बाद वहाँ एक मोटरसाइकिल भी उसी व्यक्ति द्वारा खड़ी की गई थी और उसी मोटरसाइकिल से उन लोगों को भागना था, लेकिन इसी बीच लोग हथियार के साथ गिरफ्तार हो गए। तो पूरी है इसमें पूछताछ के क्रम में जो षड्यंत्र करता है उस उन लोगों का नाम भी जो है दोनों अभियुक्तों ने बताया है। टोटल जो बात हुई थी वो अभी से पूछताछ में जो जानकारी मिली है कि 12 लाख रुपए कुल फिरौती की रकम देने की बात हुई थी। अरे कुल जो पैसा देने की बात हुई थी, जिसमें से 2 लाख रुपए उन लोगों को दिया गया था और 10 लाख रुपए और देने की बात हुई थी। अभी तक के अनुसंधान में इन दो अभियुक्तों के अलावा 4 अन्य लोगों की भूमिका आई है। उसमें से 3 लोगों की पहचान हम लोग कर चुके हैं, एक अभियुक्त की पहचान अभी नहीं हो पाई है, उसकी पहचान हम लोग करने का प्रयास कर रहे हैं। पटना में कोई बाप बेटा का वीडियो भी है? नहीं, वही इसमें जो मनोज और मानिक हैं, जो पूछताछ के क्रम में बात आई है कि जो मृतक है इनकी इसके विषय में उन लोग को ये अंदेशा था कि इसने उन लोगों की हत्या की सुपारी ले रखी है और जेल से निकलने के बाद उसकी हत्या उन दोनों की हत्या ये कर सकता था। अभी तक जो अनुसंधान में बात आई है, बाकी आगे अनुसंधान अभी एकदम इनिशियल स्टेज में है और कुछ बात पता चलेगी। देखिए डिटेल अभी, क्योंकि ये बहुत इनिशियल स्टेज पे इन्वेस्टिगेशन है और कई एविडेंस हम लोग अभी कलेक्ट कर रहे हैं, उनसे पूछताछ हम लोग कर ही रहे हैं। एक अभी उसमें से जो है अभी इलाजरत ही है, इसलिए बहुत डिटेल अभी हम डाइवर्ज इस स्टेज पे नहीं करना चाहते हैं क्योंकि उससे साक्ष्य नष्ट होने का खतरा है। लेकिन जैसे ही सारा एविडेंस हम लोग कलेक्ट कर लेंगे आप लोगों को अपडेट कर। जाहिर सी बात है कि पटना एसएसपी राजीव मिश्रा ने साफ तरीके से कहा है छोटे सरकार उर्फ अभिषेक सिंह मनोज मानिक का पहले से ही सुपारी लिया हुआ था। कहीं न कहीं मनोज मानिक का इस पूरे खूनी खेल में नाम आ रहा है। कहीं न कहीं पटना एसएसपी की निगाहें मनोज मानिक पे भी जा रही हैं।
अब देखना यह होगा कि यह पड़ताल कहां तक पहुंचती है और आगे किसे गिरफ्तार किया जाएगा। तो हम ऐसे ही छोटी बड़ी घटनाओं से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहें NBC 24।